तो एक पत्नी, कवि पत्नी की शिकायत तीज पे थी, वो मैं आप तक गाना चाहता हूँ। देखो उसकी शिकायत क्या है और कवि से उसकी पत्नी क्या चाहती है, ये बात गीत कि झरमिला मौसम को कोई गीत सुनाओ सा, अरे झरमिला मौसम को कोई गीत सुनाओ सा, आज सावणी तीज खीज मत खाओ सा, अरे झिरमिला मौसम को कोई गीत सुनाओ सा, आज सावणी तीज खीज। बात देखिए कि वाई ओढ़ी ओढ़नी जो ताके मन भाई सा, वाई ओढ़ी ओढ़नी जो ताके मन भाई सा, सांगा नेरी पोम चाक मुगजी लगाई सा, वाई ओढ़ी ओढ़नी जो तारे मन भाई सा, सांगा नेरी पोम चाक मुगजी लगाई सा, हाथा माई राचनी लो मेहंदी रचाई सा, थारे बिन फीकी लागे सारी चतुराई सा, ठाके बिन फीकी लागे सारी चतुराई सा, वाई ओढ़ी ओढ़नी जो थाके मन भाई सा, सांगा नेरी पोम चाक मुगजी लगाई सा, हाथा माई राचनी लो मेहंदी रचाई सा, थाके बिन फीकी लाग सारी चतुराई सा। तो गीता का बो पारी जी, अरे गीता का बो पारी कोई रीत सुझाओ सा, अरे आज सावड़ी चीज मत खाओ सा, ए झिरमिला मौसम को तो कोई गीत सुनाओ सा। अजी और बात देखिए, हे प्राकृतिक अंबर में बिजली चमके बादलियों गरणावे सा, अंबर में बिजली चमके बादलियों गरणावे सा, सर सर करती पवन बहे जी जियो घबरावे सा, सर सर करती पवन बहे जी जियो घबरावे सा, ताना मारे बाड़ी अरनथ इतरावे सा, ताना मारे बाड़ी अरनथ इतरावे सा, झांझरिया झनकारा मारे चूड़िया खन खावे सा, झांझरिया झनकारा मारे चूड़िया खन खावे तो घड़ी बड़ी अनमोल, घड़ी बड़ी अनमोल मत मनवार कराओ सा, अरे आज सावणी तीज चीज मत खाओ सा, ए झिरमिला मौसम को तो कोई गीत सुनो। और अंतिम छंद गीत का समापन बात देखिए, नणदल बाई करे मसकरी मीठ समझाई सा, नणदल बाई करे मसकरी मीठ समझाई सा, बाता की डोल सीमा पार हो जाना, बाता की डोलियाँ डाक जी लाज सुलझाई सा, नणदल बाई करे मसकरी मीठ समझाई सा, बाताड़ी डोलियाँ डाक जी लाज सुलझाई सा, पर बाई सान धीमा सु या बात बतलाई सा, सावन सुहावनो झूलन ऋतु आई सा, सावन सुहावनो झूल। और नारी का कॉन्फिडेंस कि था के खातिर चांद पूजती, यूं ही मत समझना, अरे थारे खातिर चांद पूजती मत इतराओ सा, आज सावड़ी तीज चीज मत खाओ, ए झिरमिला मौसम को तो कोई गीत सुनाओ सा, अजी आज सावणी तीज। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अरे भाई साहब ने क्या गीत याद दिलाया मेरे को। वास्तव में वो गीत ही, जबकि ये हमारे लिए, तो मैंने किसी कवित्री का गीत का जवाब दिया था, गीत नहीं लिखा था मैंने, मंच पे किसी ने सुनाया था जयपुर के बाद, मैंने उसका जवाब दिया था। वो गीत इतना हो गया पूरे देश में सुनाया। आपको तो याद है, कलकत्ता में, आपको तो गवाह मेरा। अगर कोशिश करता हूँ, अगर मैंने उसकी इतना भी याद ना हो मुझसे पत्नी ने कहा कि हम तो महानगर के लोग हैं, यहाँ तो टेम्पो हम नजर नहीं आता, हमारे कोटा में तो 3 पहिए वाला होता है,
जिसको टेम्पू बोलते, सवारी उसमें जाती है। तो पत्नी ने कहा कि देखो जी तुम कहीं हैं, पत्नी ने कहा कि कहीं शहर में जाओ तो टेम्पू में जाना। मैंने उससे कहा मुझे तांगा अच्छा लगता है। बस इतनी सी बात थी, बात कोई ऐसा नहीं, सीधा सा गीत है, लेकिन एक मजाक वाली बात बन गई थी, सुनाता हूँ। हालांकि मेरे मन में तो दूसरा गीत सुनाने की थी, लेकिन पवार जी के तो बात माननी पड़ेगी। ये राजस्थान की प्रसिद्ध लोक धुन है, इसमें मैं यात्रा कर रहा हूँ इस गीत की। आप स्वागत। शहर में चाल वो तो टेम्पू को जी, शहर में चाल वो तो टेम्पू को, साबुन वाबुन छोड़ो जी बलम जी, ना वो तो शैम्पू को। शहर में चाल वो तो टेम्पू को, पति की डिमांड देखिए आप, शहर में चाल वो तो टेम्पू को जी, शहर में चाल वो तो टेम्पू को, साबुन वाबुन छोड़ो जी बलम जी, ना वो तो। मैंने कहा तुम्हारे थार तो, या मैंने कहा टेम्पू की बात कर, मुझे तांगा अच्छा लगता है इसलिए कह रहा हूँ। हे थार तो या जचगी काईरी, थार तो या जचगी काईरी, तड़के तड़के चाल बास की, मारे समझ नहीं आई री, शहर में बैठबो तो तांगा कोरी। एक बार इसलिए हुआ कि मेरे सासू जी तांगे में बैठ गया तो घोड़ा ऊंचा हो गया था, वजनदार थी बेचारे। तो हालांकि ये बात मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन इसलिए वो तांगा मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो तांगा का नाम लेते उसने कहा कि देखो जी तांगा, उसने कहा हे शहर में चाल बो तो टेम्पू को जी, शहर में चाल बो तो टेम्पू को, साबुन वाबुन छोड़ो जी। और मैंने कहा एक तो टेम्पू का नाम ही मत लेना। उसने कहा कि टेम्पू का नाम ही मत लेना। मैंने कहा टेम्पू की आवाज़ देखो, फटट फटट फट फट करे सीरी, भटट भटट भट बोले री अरी, हाँ भटट भटट भट बोल, मन चाया पूसा बू तेरी, पोल घटा की पोल, शहर में चाल बो तो टेम्पू कोरी, शहर में। और मैंने कहा बस का नाम मत लेना। मुझे राजस्थान की रोडवेजों की बसों की हालत अभी भी याद है। मैंने बहुत रात भर यात्राएं की है, मेरी बहुत हालत खराब हुई। मैंने कहा बस वस की मत बात करे री, जार लगा री सील अरिया, जार लगा री सील, सीटा का तो पता नहीं, जो मेरा रपुरी कील, पजामा दो दर्जन फड़वाया री, पजामा दो दर्जन फड़। एक बार इसलिए दो आदमी खिड़की के पास लड़ रहे थे सर्दी में कि भाई साहब खिड़की ऊंची कर दो, एक ने नीची कर दो। उसने कहा यार मुझे सर्दी लग रही है, भाई साहब आप खिड़की नीची करो। उसने कहा मुझे गर्मी लग रही है। तो मैंने कहा भाई साहब इसमें देखो तो इसमें कांच भी है कि नहीं है, फालतू क्यों लड़ रहे हो यार। उसमें कांच नहीं था, लेकिन लोग लड़ते रहते हैं। और मैंने कहा अगर तेरे को उसका साबुन की और शैम्पू की बात करी तो मैं आज दिन तो वो दिन भूला नहीं हूँ। मैं जो क्या मेरी स्थिति हुई थी, मैंने कहा कि नहावा कोरी तेल एक दिन जदमू लायो छोरी, एक दिन जदमू लायो छो, और ढोबा ऊपर मेल नल के नीचे जदमू नायो छोरी, बाल सब हाथा में आ जारी, बाल सब हाथा में, टेम्पू वेम्पू छोड़ मार तो टांगा। बहुत बहुत धन्यवाद।